पढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 3 क्या एग्जैक्टली हम लोग कंसेप्ट 3, ठीक है, हम लोग का कंसेप्ट 3 है ये। पहला कंसेप्ट पढ़ लिए, दूसरा कंसेप्ट पढ़ लिए, समझ में भी आ गया होगा होपफुली आप लोगों को। तीसरा कंसेप्ट हम लोग का क्या है, हम लोग को सीखना है लिखना ये टेबल, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक एग्जैक्ट, ऐसे हम नहीं बोल रहे, ठीक है। अभी 15 ईयर्स के पूरे टाइम स्पैन में एग्जैक्टली हम देखें हैं बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है। 15 साल से जो हम ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को, सिखा रहे हैं बच्चों को, उसमें इस टेबल को याद करना एक चैलेंज होता है, ठीक है। तो उसको कुछ हद तक हम लोग शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो कंसेप्ट 3 में सिंप्लीफिकेशन करना है हम लोगों को, किसका, इस टेबल का, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना, आसान करना है, ठीक है। तो टेबल याद कैसे करेंगे, अब कुछ स्पेसिफिक एंगल दिया गया है हम लोग को, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एंगल दिया गया है जो क्या है, कौन कौन सा है देख लो एक बार। 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, लेकिन हम लोग यहाँ प्रूफ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। इसका हम लोग प्रूफ यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है उसका, ठीक है। हम लोग को वैल्यू याद रहे वो काफ़ी है, ठीक है। इसका वैल्यू ही हम लोग को याद हो जाए तो काफ़ी है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे याद करेंगे इसका, ठीक है। अब ये एंगल है क्या, ठीक है। एंगल वही है जो ए और सी था, ठीक है। तो ए और सी की जगह पे क्या हो सकता है, ठीक है। ये सारे एंगल को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनफैक्ट 0 डिग्री का भी कंसेप्ट है, ठीक है। ट्रायंगल कैसा भी बन सकता है, ठीक है। बहुत क्लोज वाला, ठीक है, बहुत क्लोज वाला, बहुत क्लोज वाला ट्रायंगल भी बन सकता है, कुछ ऐसा। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बट इसके बारे में ज़्यादा हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। फिलहाल तो हम लोग को फोकस करना है वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है। 0 डिग्री का टी रेशियोज़ में वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को लिखना है। 30 डिग्री का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा, ये हम लोग को याद करना सीखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल इसको बहुत स्पेसिफिक एंगल इसको हम लोग बोलते हैं, जो ए और सी की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंगल ए बोल रहे थे ना, एंगल सी बोल रहे थे, तो यहाँ बोलेंगे एंगल 30 कितना होगा, एंगल 45 कितना होगा, एंगल 60 कितना होगा, एंगल 90 कितना होगा, एंगल 0 कितना होगा, वो यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग टेबल पे आते हैं। स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कुछ ट्रिक सीखते हैं यहाँ पे, एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे एग्जाम में, कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब जिसको याद हो गया उसके लिए कोई बात नहीं है, जो याद कर चुका है इसको, जिसको अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम होता है याद करने में वो ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 90 लिखा हुआ, मतलब एंगल लिखा हुआ है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल जो है हम लोगों का रो है यहाँ पे, ठीक है, वो क्या है, एंगल का है। और जो वर्टिकल कॉलम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टी रेशियोज में बोलते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। यहाँ पे हम लोग थीटा एंगल लिए हैं, ठीक है, थीटा लिए हैं। थीटा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं इसके बारे में। साइन है, थीटा है, थीटा एंगल है, और साइन जो टी रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दिया गया है एक नाम, वो है, ठीक है। तो साइन 0 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली रेशियो है। 2 याद हो जाएगा तो सारा टेबल याद हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, एक साइन, अब हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है, और एक टैन, यहाँ भी हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 याद करना है, बाकी सारा टेबल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो सिंपली होल नंबर 0 से लेके 4 तक, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। साइन में क्या लिख लिया हम लोग, होल नंबर लिख लिए 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब इसको पलट दो, कॉस के लिए हम लोग को पलटना है। इसको पलटने का मतलब क्या, यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए तो 4 तक गए थे, अब हम लोग उल्टा 0 से लेकर 4 तक लिखेंगे कॉस के लिए, ठीक है। उल्टा मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। हम लोग क्या किया, पलट लिए, इसको पलट के लिख लिए, ठीक है, कॉस में। तो अब हम लोग साइन और कॉस में जो भी लिखे हैं होल नंबर यहाँ पे, उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख लो, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 लिख लो, सारे को 2 से डिवाइड कर दो,
दोनों में, कॉस में भी और साइन में भी। ठीक है, अच्छा लग रहा ना, इंटरेस्टिंग लग रहा ना। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसमें, कुछ नहीं किया हम लोग, बस होल नंबर लिखे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक साइन में, और 4 से लेकर 0 तक लिखे, 0 से लेकर 4 तक लिखे साइन में, और 4 से लेकर 0 तक लिखे कॉस में। साइन का उल्टा कर दिए थे कॉस में। ठीक है, उसके बाद सबको डिवाइड कर दिया 2 से। अब क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है यहाँ पे हम लोगों को कि न्यूमरेटर जो है, मतलब ये फ्रैक्शन जो हम लोग का है एक्स और वाई, ठीक है, इसमें क्या है, ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो जो न्यूमरेटर है हम लोगों का, उसमें रूट लगाना है। ठीक है, उसमें स्क्वायर रूट लगाना है, सबके न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट लगा दो। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिए, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा दिए, यहाँ भी, हर जगह लगा दो, दोनों में, साइन में भी और कॉस में भी। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिए। अब जो भी है कैलकुलेट करके लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आने वाला है, तो 0 का तो 0 ही होगा, तो 0/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा हम लोग अल्टीमेटली 0, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 ऊपर में रहे डिवीजन में, अगर 0 न्यूमरेटर में रहे और एनी नंबर नीचे रहे, कोई भी नंबर, एनी नंबर, ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ठीक है, कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर हम लोग का 0 आएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये लिख लिया हम लोग यहाँ पे। यहाँ तो 1 का 1 ही हो जाएगा, √1 ही होता है /2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/2 हो गया। ये √2/2 है यहाँ पे, तो √2/2 को थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिख लो, इसको रैशनलाइज कर लो। तो यहाँ पे √2/2 इंटू √2 ऐसे लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो दिस बिकम्स 2/2√2, ये क्या हो जाएगा फिर 1/√2। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यू क्या है, 1/√2 आ गया। साइन का वैल्यू कितना है, 1/√2। साइन का वैल्यू कितना है, 1/√2। ठीक है, साथ में लिख लो, साथ में लिखते चलो तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, बस देखना नहीं है, मैथ्स देखने का चीज़ है ही नहीं। ठीक है, मैथ्स क्या है, याद लिखने का चीज़ है। ठीक है, याद नहीं करना है। ठीक है, बस सुनना नहीं है, बैठ के इसको लिखना है, साथ में प्रैक्टिस करो साथ में, तो रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तब मज़ा आएगा पढ़ने में मैथ्स। यहाँ √3/2 है तो उसको एज इट इज छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ √3/2 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √4 का क्या होता है, 2 होता है, 2/2, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू आ गया अपने पास में। अब हम लिखे थे तो हम लोग देखा था कि ये इसका उल्टा है, इसको हम लोग पलट दिए थे। तो जो वैल्यू हम लोग का यहाँ पे आया उसको फिर से पलट दो, तो कुछ लिखने का ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2। यहाँ पे सेम था, यहाँ पे सेम था, तो यहाँ भी सेम रहेगा। यहाँ पे 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। ठीक है, अगेन यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ इसको हम एज इट इज छोड़ दिए थे, तो इसको भी एज इट इज छोड़ दो, दिस इज √3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/2, अगेन 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देख लो वैल्यू क्या आया, 0 आया, 1/2 आया, 1/0 आया, इसको गोल कर देते हैं। यहाँ 1/2 आया, यहाँ 1/√2 आया, यहाँ पे √3/2 आया और यहाँ पे 1 आया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ठीक उल्टा आया है। देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे √3/2 था तो यहाँ पे √3/2 आया। यहाँ एज इट इज सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पे 1/2 आया, यहाँ 0 तो यहाँ 0 आया। ठीक है, तो दो वैल्यू, मतलब साइन और कॉस का वैल्यू अलग अलग एंगल्स के लिए, स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए। यानी ये रो और ये रो हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब tan लिखना है हम लोग को, tan थीटा का वैल्यू लिखना है अगर, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, अभी स्टार लगा दिया हम कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, ये क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, साइन और कॉस का रेशियो क्या होता है, tan थीटा का बराबर होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, ट्रायंगल में देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में।
ठीक है। ये मान लो एंगल हम लोग का थीटा है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। तो थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे ये हम लोग का बेस है, आधार है, ये हम लोग का परपेंडिकुलर ऑपोजिट है, ठीक है। थीटा का ऑपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और ये हम लोग का हाइपोटेनस फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ लिखो साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू आएगा हम लोगों का ए बी अपॉन ए सी, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है हम लोगों का ए बी है, हाइपोटेनस कितना है अपना ए सी है, तो ए बी बाई ए सी आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है अपना बी सी है, आधार, ठीक। परपेंडिकुलर का सामने वाला था ना परपेंडिकुलर, देखो, ठीक है। ये तुम्हारा थीटा किस पे है, तुम्हारा थीटा का बेस क्या है, बी सी है, तो क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी सी अपॉन ए सी। ये फिक्स है, दोनों में ए सी ही रहेगा, हाइपोटेनस दोनों में फिक्स है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमने निकाल लिए यहाँ पे। अब दोनों को डिवाइड कर दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, ठीक है। पी बाई एच अपॉन बी बाई एच, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी डिवाइड बाय बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं इसको ए बी अपॉन ए सी, और ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा इंटू ए सी अपॉन बी सी, ठीक है। यहाँ से ए सी कैंसिल हो गया, और क्या बचा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी सी क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि किसके बराबर होता है, ये tan थीटा का बराबर होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन था कि ये क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग को वही काम करना है, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने टेबल पे आते हैं वापस, साइन का और कॉस का वैल्यू हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे अलग अलग एंगल्स के लिए। tan का लिखना है तो क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है, ठीक है। सिंपली इसको डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर दो। अगर 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। 0 अपॉन 1 क्या मिलेगा, ये हम लोग लिख रहे हैं tan का वैल्यू, tan थीटा, ठीक है। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग को 0 मिलेगा, तो यहाँ 0 लिखो, मतलब tan 0 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। tan 30 कितना होगा, तो हम लोग को डिवाइड करना है यहाँ पे 1/2 को √3/2 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, ठीक है। कैसे आएगा देख लो, यहाँ पे 1/2 इंटू मतलब डिवाइड करेंगे उसको ना हम लोग अपॉन √3/2 इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/√3, 1/√3 हो गया। 1/√2 को डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर को सेम से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है, तो वहाँ 1 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे अगेन √3/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, यहाँ √3 हो जाएगा। और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो आएगा नॉट डिफाइंड और नॉट डिविजिबल और इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। डिविजिबल नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते इसको हम लोग, या फिर उसको हम लोग इन्फिनिटी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा इन्फिनिटी हम लोग का, ठीक है। तो जो 0 किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो क्या मिलता है हम लोगों को, अब ये क्या था, 0 अपॉन एनी नंबर इज इक्वल टू 0 होता था। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एनी नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम गोले में घेर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग गोले में घेर देते हैं, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू तो हम लोग लिख लिए, तीनों का वैल्यू, साइन का, कॉस का, tan का वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब हम लोग का बचा है कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। ये तो कोई भी लिख सकता है अभी, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, एंड tan थीटा
इज इक्वल टू 1 बाई, काट कर लो यहाँ पे काट कर लो, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो करना क्या है अपने को यहाँ पे, ठीक है, अपने को बस उल्टा करके इसको लिख देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जीरो का उल्टा क्या होगा, ठीक है, यहाँ जीरो का उल्टा क्या होता है, ठीक है, जीरो का उल्टा करेंगे हम लोग, मतलब 0/1 था तो 1/0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इन्फिनिटी कर दो, कुछ भी लिखो यहाँ पे, ठीक है। 1/2 को करेंगे उल्टा तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2, ठीक है। √3/2 को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। सेक में देखो 1 को उल्टा करेंगे तो 1 रहेगा। अब इसका उल्टा लिख लो ना, साइन को ऐसे लिखे थे, कॉस को ऐसे उल्टा कर दिए थे, ठीक है, पलट दिए थे हम लोग। तो यहाँ पे जो कॉसेक को लिखे हैं हम लोग उसमें पलट के सेक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ट्राई करके देख लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे √2 है तो √2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू था हम लोग का अगेन 2/√3, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ना यहाँ पे ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये यहाँ पे चला गया, ये सेम था, यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 10 को उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा, तो 0 का उल्टा क्या होगा नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। 0 का उल्टा मतलब क्या, 0 मतलब क्या है, 0/1 लिखा है, उल्टा करने का मतलब क्या होता है 1/0, तो ये क्या हो गया नॉट डिफाइंड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, वो समझो यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, ठीक है, √3 का उल्टा 1/√3 और नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी का उल्टा 0, ठीक है। तो ये सारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब बताओ यहाँ पे तरीका, लिखने का तरीका देखने के बाद में बिल्कुल विश्वास हो गया होगा अपने आप के ऊपर कि ये टेबल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम में भी इसको अगर याद भी नहीं आया वैल्यू तो छोटा सा टेबल बना के साइन कॉस टैन का वैल्यू लिखो और कॉसेक को सेक को कॉट को उसका उल्टा कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका लिखने का। तो मेरा सजेशन यही है कि जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आए, कुछ वैल्यूज निकालेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें भी डिस्कस करेंगे इसको, तो उसको साइड में लिख लेना टेबल टू बना के छोटा सा, और उसमें वैल्यूज पुट कर करके सॉल्व करना, उसको गलती नहीं होगा ऐसे, ठीक है, गलती नहीं होगा। अगर अच्छे से याद है, अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज टेबल बनाने में मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। उसके लिए हम एक शॉर्ट भी बनाए हुए हैं, उसको भी देखना कि 1 मिनट में कैसे हम लोग इस टेबल को लिखते हैं, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चों। चलो तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग अभी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर, ठीक है, जिसके बारे में डिस्कशन किया अभी हम लोग। कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, तो उस पर कुछ क्वेश्चन बना के हम लोग देखते हैं। तो अपने पास एक क्वेश्चन है 3 NCERT का, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले, इसको बनाने से पहले एक काम कर सकते हैं, एक टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। तरीका तो हम लोग सीखें टेबल बनाने का। तो एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को वैल्यू याद है तो हम तो बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो हमको वैल्यू याद है, ठीक है। अगर आप लोगों को दिक्कत हो वैल्यू को रिकॉल करने में, एग्जैक्टली सही से वैल्यू याद नहीं हुआ है तो एक टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेबल बहुत जल्दी बनता है, ठीक है। तो लिख लो पहले, एक रफ में लिख लो ऐसे ही नॉर्मल सा कि यहाँ थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे टी रेशियोस, एक नॉर्मल सा एक तरीका बता रहे बनाने का, ठीक है। तो इधर लिखेंगे हम लोग थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है। यहाँ पे लिखना है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है। तो इसे हम डिस्कस किए थे, यहाँ क्या लिख लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, फिर इसको पलट के लिख लेंगे कॉस में 0, 1, 2, 3, 4, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे सबको,
ठीक है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। फिर न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट ले लो, केवल न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर का नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है, अब जो वैल्यू आता है वो लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा √3/2 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा √3/2, यहाँ पे आएगा 1/√2, यहाँ पे आएगा 1/2 और यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो साइन और कॉस का वैल्यू लिख लिए, तो tan का भी वैल्यू लिख लो यहाँ पे, दोनों को डिवाइड करके। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो पहले तो हम लोग लिख लिया यहाँ पे, वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लिया साइन कॉस और tan का। इसको अलग अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो रफ में लिखे हैं इसको। ठीक है, हम लोगों को तो एग्जाम में पूछा नहीं इसके बारे में कुछ, तो रफ में अपने रेफरेंस के लिए एक टेबल बना लिया हम लोग। ठीक है, बहुत आसानी से बहुत कम देर में टेबल बन गया हम लोगों का। अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को पिक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन वो है sin 60 एंड cos 30 प्लस sin 30 एंड cos 60। ठीक है, अब टेबल में चेक कर लो। तो sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ देखो √3/2 इंटू cos 30 कितना होता है √3/2 प्लस sin 30 कितना होगा, sin 30 1/2 एंड cos 60 भी कितना होता है 1/2। ठीक है, cos 60 कितना होगा 1/2। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दो इसको। 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। सो सिंपल। ठीक है, कितना आसानी से बन गया, बिल्कुल टाइम में बन गया। ठीक है, तो टेबल लिखना भी अगर आता है अच्छे से तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रफ में लिख के आप लोग उसको रेफरेंस लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर याद है तो वेल एंड गुड, सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, चलो, तो पहला क्वेश्चन तो आसानी से बन गया हम लोग का। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2 tan 45 कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिख दो यहाँ पे, प्लस cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60 कितना होगा, sin 60 होता है √3/2। ठीक है, देखो sin 60 कितना है, sin 60 √3/2, cos 30 कितना है, cos 30 √3/2। ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों आंसर क्या है 2 आया। ठीक है, तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए, याद है तो बढ़िया है, नहीं याद है तो फिर लिख लेना। ठीक है, बार बार बता रहे लिख लेना। नाउ थर्ड क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। तो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 6 स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, cos 60 1/2। ठीक है,
1/2 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4, 6 स्क्वायर 30, ठीक है। तो 6 लिखे नहीं हम लोग, 6 का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू निकालो, कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, √3/2 होता है। सो सेक 30 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर कॉस 30 √3/2 है तो सेक 30 कितना हो जाएगा, 2/√3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 1045 1 होता है। साइन 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 मतलब √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर 30 जो होता है, जैसे साइन इसको थीटा ले लेते हैं, कोई जनरलाइज कर लेते हैं इसको, हम लोग थीटा लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, होल स्क्वायर लिख रहे हैं। चलो नेक्स्ट, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 × 4/3 -1/4 प्लस 3/4, ये वैल्यू आया। इसको फर्दर सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ करते हैं 16 मिला के इसको, 16 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 64, और यहाँ पे हो जाएगा -12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/4, ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो अब जो इसको सॉल्व करके आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो 15 ये हो गया 5 4 9, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 67/12, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो तो अब यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह है इफ़ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, और a + b जो है वो 0 से लेकर 90 के बीच में है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो 0 से लेकर 90 एक तो राइट एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो बाकी का जो रिमेनिंग 2 एंगल होगा वो 90 के बराबर होगा, फिर 90 से कम होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ दिया हुआ है, और a b से बड़ा है, ये भी मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग सॉल्व करके कंडीशन भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो उसका कुछ खास मीनिंग नहीं है यहाँ पे, वो केवल एक वैल्यू का रेंज दिया हुआ, ठीक है, क्योंकि इस रेंज में हम लोग का वैल्यू रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या tan a + b = कितना होता दिया है √3, tan a + b = √3 दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है। दिस इम्प्लाइज tan a + b = अब tan का किस एंगल का वैल्यू, किस एंगल पे tan का वैल्यू, ठीक है, √3 होता है, ठीक है। तो टेबल देखिएगा आप लोग, तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे दिस इज tan 60 डिग्री, ओके। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अब देखो ये अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, और ये दोनों इक्वल है, tan a + b = tan 60, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या a + b = ठीक है 60 डिग्री, ठीक है ना, फॉर एक्यूट एंगल, इट इज ट्रू फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब 90 से कम वाले एंगल के लिए ट्रू है ये, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज 1, मार्क इट 1। नाउ अगेन क्या दिया हुआ है, tan a - b = 1/√3। तो tan का वैल्यू 1/√3 कब होता है, कौन से एंगल के लिए tan का वैल्यू 1/√3 होता है, ठीक है। तो रिकॉल करो, तो दिस इम्प्लाइज tan a - b = tan 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज a - b = कितना हो जाएगा 30 डिग्री। दिस इज ट्रू, ठीक है। हम लोग एज्यूम कर लिए यहाँ पे ना, 1 है अपने पास में, 2 है अपने पास में, एक इक्वेशन बन गया यहाँ पे, हम लोग पढ़े हुए लीनियर इक्वेशन में,
ठीक है, 2 वेरिएबल रहेगा और 2 इक्वेशन है यहाँ पे, 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन। तो 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग 1 and 2 वी गेट। ठीक है, सॉल्विंग बोल लो या फिर ऐड कर दो, ऐड कर दो क्योंकि प्लस माइनस में है तो ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एडिंग 1 and 2 वी गेट a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 60 प्लस 30। ठीक है, सिंप्लाइज बी कैंसिल, सो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस a इज इक्वल टू 90 अपॉन 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री आया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ले लो, इसमें से कोई भी एक ले लो, ए या बी, 1 और 2 ले लो कोई भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट क्या है, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इसमें, तो 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, 60 है। दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है 45 और बी का वैल्यू कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ देखो अब दोनों को ऐड करेंगे, 45 प्लस 15 कितना आएगा 60 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। तो जस्टिफाई भी कर रहा है अपने आंसर को। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए कितना है 45, बी कितना है 15, तो बड़ा भी है, और ए प्लस बी जो है 60 है। ठीक है, तो वो 0 और 90 के बीच में भी है। ठीक है, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री इज आर आंसर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो इतना इलस्ट्रेशन काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, अब बाकी का जो क्वेश्चन है आप लोग प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पलर बनाओ, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, एग्जाम्पल मिस नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में एक PYQ सेशन भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसमें सारा PYQs कवर करेंगे, होपफुली आप लोग को वो बेनिफिट करेगा। ठीक है, बट प्रोवाइडेड कि प्रैक्टिस प्रॉपर होना चाहिए। प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, खूब प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।